हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की टीचिंग इत्यादि में हार्दिक स्वागत है। तो आप आज जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा KVS में बायोडाटा फॉर्म कैसे भरा जाता है और आपको उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जैसे कि आपने पहले भी वीडियोस देखी होंगी कि यूट्यूब पर कि KVS में जो बायोडाटा फॉर्म भरा जाता है उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में और उन वीडियोज़ में क्या डिफरेंस है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो मैंने PDF डाउनलोड किया है और जो जिस PDF में मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके रिगार्डिंग बायोडाटा फॉर्म में, तो वो अभी जो AC प्रिंसिपल टू AC के जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उनमें जो उन्होंने KVS में बायोडाटा फॉर्म अपनी वेबसाइट पर डाला है, जो प्रोवाइड करवाया है, वो उस PDF को मैं देखकर उसमें क्या लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं, क्या क्या उन्होंने चीज़ मांगी हैं, क्या क्या फॉर्मेट्स उन्होंने भरने के लिए कहा है, उसकी रिगार्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो आपको ये यहाँ पे मेरी वीडियो पे शो हो रहा होगा। ये जो फर्स्ट फॉर्मेट उन्होंने मांगा होता है वो OBC का फॉर्मेट होता है, जो आपको अपना सर्टिफिकेट के साथ लगाना होता है। उसमें आपका फादर नेम, मदर नेम, बेसिक डिटेल्स जो होती है, आपका नेम, आपका एड्रेस और आपका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, उसमें जो बाकी डिटेल्स सर्टिफिकेट में आपकी लिखी होती हैं। नॉन क्रीमी लेयर, क्योंकि जो क्रीमी लेयर जो पर्सन होता है आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर में क्या डिफरेंस होता है। क्रीमी लेयर जो होता है जिनकी एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा जो उनकी इनकम होती है, एनुअल इनकम, और नॉन क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनकी सर्टेन अमाउंट से कम, जो एक क्राइटेरिया रखा है गवर्नमेंट ने, उस सर्टेन अमाउंट से कम उनकी इनकम होती है, वो नॉन क्रीमी लेयर बनाते हैं। तो ये दो डिफरेंस बनाए जाते हैं, जो दो डिफरेंस होते हैं OBC सर्टिफिकेट में। ये फॉर्मेट है एक। तो जो सेकंड फॉर्मेट है वो है SC का सर्टिफिकेट फॉर्मेट। तो वो फॉर्मेट भी आपको, जो अगर आप SC हैं, ST हैं, तो आपको वो अपना फॉर्मेट लगा के अपने फॉर्म के साथ जाना है। उसमें ये है कि आपको वही बेसिक डिटेल्स है और आपके फादर नेम, मदर नेम, आपकी सर्टिफिकेट नंबर, एड्रेस, और जो अभी आप लास्ट में जो आपके टॉप कॉर्नर पे नीचे की तरफ, वो आपको गेस्टेड ऑफिसर से, मजिस्ट्रेट से साइन करवाने हैं। गेस्टेड ऑफिसर जो होगा A1 रैंक ऑफिसर, और वहाँ पे स्टैंप लगवानी, सील लगवानी है। ये सभी फॉर्मेट्स में है। और फिर जो मेन है हमारा वो है NOC। इसके बाद जो फॉर्मेट आता है वो NOC का आता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जैसे कि अगर आप किसी और पोस्ट पे वर्किंग है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या किसी प्राइवेट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपका डिपार्टमेंट आपको परमिशन दे रहा है इस जॉब का इंटरव्यू देने के लिए या नहीं, जब तक वहाँ से वो परमिशन नहीं देंगे, NOC नहीं देंगे, तब तक आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपने जब फॉर्म फिल किया था और ये लिखा है वहाँ पर कि मैं इस डिपार्टमेंट में पहले से वर्किंग हूँ, तो आपको वहाँ पर अपना NOC सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आपको वो एलिजिबल नहीं मानेंगे इंटरव्यू के लिए। तो NOC में आपको यही बताना है कि मैं इस डेजिग्नेशन पे काम कर रहा हूँ, इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो उस गवर्नमेंट में बताएंगे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी, तो उसमें आप बताएंगे अपनी सारी डिटेल्स अपनी जॉब के रिगार्डिंग भरेंगे और अपने जो आपका स्टेट ऑफ जो HOD होगा, जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, उससे साइन और स्टैम्प लगवा के तब आप उसको लेके आएंगे। ये आपका NOC में होगा। उसके बाद जो होगा हमारा वो होगा EWS में वो पर्सन होंगे जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो जनरल की 10% सीट होती है EWS के लिए, वो उसके अंदर आते हैं। तो EWS वाले वही बेसिक डिटेल आपकी होंगी सारी, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट नंबर, कितने % पे आपका कितने इनकम पे बना है, वो सब चीज़ें होंगी। आपकी सारी डिटेल्स भरी जाएंगी। मैं डिटेल्स इतना मेंशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़ लेंगे, आपको PDF में लिंक कर दूँगा इस वीडियो के नीचे, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। और उसके रिगार्डिंग अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं कमेंट में आपका वो सब जो डाउट है वो सॉर्ट आउट कर दूँगा। तो आप वो पढ़िएगा। उसके बाद आपका जो गेस्टेड ऑफिसर है, जो DM है, वो साइन करवाए जाएंगे और आपकी सील लगवाई जाएगी और आपके सिग्नेचर भी वहाँ पर करवाए जाएंगे। तो जो भी अगर आप EWS से हैं, SC से, ST से या OBC से हैं, तो आप वो फॉर्मेट लगाकर अपने सर्टिफिकेट के साथ, अपने बायोडाटा फॉर्म के साथ लेके जाएंगे। अगर वो नहीं लेके जाते हैं तो आपका पूरा फॉर्म नहीं माना जाएगा। ये आपका हो गए। उसके बाद PS कैंडिडेट्स, अगर आप PS कैंडिडेट है, कोई फिजिकली हैंडिकैप कैंडिडेट, तो आपको वहाँ पे ये मेंशन करना है कि आपको कौन सी डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर है, एक लेग में प्रॉब्लम है, हियरिंग डिसऑर्डर है, लो विजन है, विजन इम्पेयरमेंट है, इस तरीके की प्रॉब्लम है, आपको मेंटल रिटार्डेड है। तो वहाँ पे कई सारी कैटेगरीज आपके उस सर्टिफिकेट में दी है, उस फॉर्मेट में दी हुई हैं। तो आप उसमें से एक चूज़ करके और आपको बताना है कितने % आपको डिसेबिलिटी है। जो हमारा PS का जो क्राइटेरिया होता है 40 एंड 42 अबव, वो क्राइटेरिया होता है आपकी डिसेबिलिटी का, वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है। और अगर आप अच्छे से मेंशन नहीं करेंगे तो फिल नहीं हो पाएगा। वो सारी डिटेल्स आपको भरनी है। और ये मेडिकल अथॉरिटी जिसने उसको अप्लाई किया है, जिसने उसको इशू किया हुआ है, उससे आपको फिल करवाना है। CMO से साइन करवाने हैं, उसके साइन करवा के उसकी सील लगवानी है, तो वो अच्छे से फिल हो पाएगा।
तो जैसे कि हमने अभी बात की थी एनओसी के बारे में कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आप किसी भी सर्विस में वर्किंग है या आप केवीएस में ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हो, उस टाइम अगर आप किसी सर्विस में वर्किंग है तो उसके बारे में आपको कैसे भरना है, क्योंकि कई लोगों की क्वेरी होगी जो अभी वर्किंग होंगी किसी भी डिपार्टमेंट में, प्राइवेट डिपार्टमेंट में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में वर्किंग है आपको पहले अपनी पोस्ट लिखनी है, ठीक है। और आपकी जो जॉब है वो परमानेंट जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, एड हॉक बेसिस पे जॉब है। वो नीचे एक टेबल बनी हुई है, उस फॉर्मेट में आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर। तो टेबल में आपको वहाँ पे लिखा हुआ है वो मेंशन करना है। आपका जो पे लेवल है वो 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग है या क्या मैट्रिक्स है वो वहाँ पे आपको बताना है। आपको रिमार्क्स अपने लिखने हैं और सिग्नेचर करना है। ये पूरा टेबल में लिखा हुआ है, उस टेबल को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। उसके बाद जो मैंने बात की थी SC ST और OBC के बारे में, तो OBC में जो है नॉन क्रीमी और क्रीमी मैंने आपको बता दिया था। OBC में एक चीज़ और अच्छे से पता होनी चाहिए आपको ये या AWS के बारे में, जितने भी ये फॉर्मेट्स हैं इसके साथ आपको अपना सर्टिफिकेट लगाना है, उसकी कॉपी लगानी है और ओरिजिनल भी लेके जाना है। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको वो एलिजिबल नहीं मानेंगे उस कैटेगरी के लिए, चाहे आपकी कैटेगरी उसमें मेंशन हो। जैसे ये OBC में होता है, सेंट्रल जो स्टेट की अलग कैटेगरीज होती है और सेंट्रल की अलग कैटेगरी होती है। ऐसा कई बार होता है कि सेंट्रल में आपकी वो कैटेगरी मेंशन नहीं है और स्टेट में है, जिस स्टेट में आप OBC हैं, तो आप ये देख लीजिए अच्छे से कि आपकी वो कैटेगरी वहाँ पे मेंशन है या नहीं, क्योंकि आपने पेपर में तो OBC भर दिया है, पेपर है OBC के बेसिस पे ही दिया है। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाएंगे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको शायद हो सकता है वो OBC ना माने, क्योंकि आपकी जो स्टेट है वहाँ पर आप OBC हैं लेकिन वहाँ पर सेंटर में आपको एलिजिबल OBC नहीं मान रहे। तो ऐसे ही शेड्यूल कास्ट के बारे में आपकी कैटेगरी, जो आप शेड्यूल कास्ट में जब आपकी कैटेगरी आ रही है वो उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। और जो ST शेड्यूल ट्राइब में आपकी वो कैटेगरी आपके जो स्टेट में है वहाँ पे तो ट्राइब में होनी ही चाहिए, सेंट्रल में उसको एलिजिबल करे उस ST के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अब जो हमारी नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोडाटा के बारे में करेंगे। तो मेन बायोडाटा का फॉर्म होता है जहाँ पर मेन चीज़ें लिखी जाती है, आपकी हॉबीज़ और आपकी बाकी बेसिक डिटेल्स, आपकी क्वालिफिकेशंस, उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे मेन बायोडाटा फॉर्म के बारे में, जो मेन इसका जिस्ट होता है बायोडाटा फॉर्म का। अभी तो हमने पहले बात की थी जो फॉर्मेट्स हैं अलग अलग जो आपको लेके जाने हैं अपने सर्टिफिकेट्स के साथ, जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं उसके साथ। अब जो हमारा मेन बायोडाटा फॉर्म है उसमें सबसे पहले आपकी डेजिग्नेशन, जिस डेजिग्नेशन का आपने अप्लाई किया है, कैटेगरी, रोल नंबर, ये सब भरा जाएगा। फिर आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और ये सब चीज़ें आपकी भरी जाएगी जो बेसिक डिटेल्स होती है हमारी, जो नीडफुल डिटेल्स होती हैं। उसके बाद जो एक टेबल बनी हुई आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, उस टेबल में आपकी क्वालिफिकेशन भरी जाएंगी कि आपने डिप्लोमा या फिर जो PED या जो भी आपने ग्रेजुएशन की है वो कहाँ से की है, किस यूनिवर्सिटी से की है, किस कॉलेज से की है, आपके उसमें कितने परसेंटेज थे, 10-12 अगर आप वहाँ पे दिखा रहे हैं तो 10-12 में आपके कितने परसेंटेज थे, क्या CGP थी, जो भी आपकी परसेंटेज बन रही थी, आपने किस स्टेट से की है, CBSE से की है, किसी अदर बोर्ड से की है, वो सारी डिटेल्स आपको उस टेबल में भरनी है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। इसके बाद जो मेन चीज़ें आती हैं जो हमारा पूरा इंटरव्यू पे इफेक्ट डालती हैं वो होगा हमारी हॉबीज़, कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। जो भी आप हॉबीज़ चूज़ कर रहे हैं इसके लिए मैं अलग से आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, हॉबीज़ आप क्या क्या चूज़ कर सकते हैं, क्या आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए, क्या आपको वीकनेसेस दिखानी चाहिए, वो मैं आपको शो करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, बताऊँगा उसके बारे में। तो आपको अपनी हॉबीज़ लिखनी है, 2 to 3 हॉबीज़ लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हॉबी ना लिखें। और जो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जो आपके इंटरव्यू का एक रुख तय करेगी कि आपका इंटरव्यू कहाँ जाएगा, क्या मोड़ लेगा, वो आप खुद तय कर सकते हैं। अगर जो आपने हॉबीज़ बताई है उस पर अगर इंटरव्यू चलना स्टार्ट होता है तो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा वो, कि वो आपके हाफ में खेल रहे हैं और वो आपके प्ले जोन में आ चुके हैं, जिससे वो आपको ईजिली आप उनको मोल्ड कर सकते हो, आप उनके आंसर्स को मोल्ड करके अपनी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ढाल सकते हो। ये सबसे ईजी चीज़ रहेगी आपके लिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा होगा नेक्स्ट है, एक आपको शॉर्ट ब्रीफ करना होता है अपने बारे में, जो आपका ब्रीफिंग लिखी होती है कि आप मतलब कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन, आपका क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंशिएशन है बाकी पर्सन से, अब क्या डिफरेंट हो लोगों से, आपको अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना होता है रिटन फॉर्म में। जैसे कि मैंने दिया था कि माय हॉबीज़ आर, ये मैंने बताया था आपको पहले कि माय हॉबीज़ आर रीडिंग हिस्ट्री बुक्स एंड वॉचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, ये मेरी हॉबीज़ थी। और नेक्स्ट था हमारा आई एम वेरी बेस्ट इन दिस सिचुएशंस, माय एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज़ आर दिस। तो मैंने अपनी 5-6 लाइनों में वो चीज़ ब्रीफ की थी, अपनी क्वालिटीज़ को और अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को। माय नेम इज नितिन यादव, आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, इस तरीके से। और आगे बताया था आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड टू माई वर्क, मोटिवेटेड एंड एंथुजियास्टिक फ्रॉम माई वर्क, इस तरीके से वहाँ पर 5 से 10 लाइनों में। और जो 10 लाइनों में पढ़ेंगे आपसे वो वर्ड्स के बारे में पूछ सकते हैं, जो आपने वर्ड्स लिखे इसका मीनिंग क्या है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वो आपको कंठस्थ होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए जो भी आपने लिखा है,
क्योंकि अगर जो आपने लिखा है अगर वही आपको अच्छे से याद नहीं है तो जो आप पढ़ के आए हैं वो उस पर क्या विश्वास कर पाएंगे। तो 5 कॉपी जो आप भर के लेके जाएंगे इसकी, वो अच्छे से आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से वहाँ पे उनको बता पाएंगे। तो ये हमारा बायोडाटा फॉर्म था। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको क्वेरी है, और जैसे मैंने आपको इसमें हॉबीज़ बताई हैं, और ये सेल्फ जो हमारे रिटन फॉर्मेट में जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, इसको मैं और अच्छे से नेक्स्ट वीडियोस में इलाबोरेट करूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको पता चल सके कि आप इसको कैसे अच्छे से लिख पाएंगे अपने बायोडाटा फॉर्म में। जब इंटरव्यू के नज़दीक उसकी इंटरव्यू की डेट्स आ जाएंगी तो उसके रिगार्डिंग में आपको अच्छे से बताऊँगा कि आप कैसे इसको हॉबीज़ को लिखें और अपने इंट्रोडक्शन को लिखें, जिससे आपका वो और इफेक्टिव हो पाए और आपका सिलेक्शन और अच्छे से आप हो पाए और अपनी वेटिंग लिस्ट पोस्टिंग पे जा पाएँ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हमारे यही टॉपिक्स रहेंगे, और आपके कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और ये जो PDF है मैं आपको पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं।